हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे अपने भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स के बारे में, जो लगभग 80 दिन से स्पेस में अंतरिक्ष में फंसी हुई है। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या वजह है स्पेस में फंसी हुई है, क्यों अभी तक उनको वापस नहीं लाया जा सका और कितने दिन के लिए गई थी। सिर्फ 8 दिन के लिए गई थी, 8 दिन की खोज के लिए गई थी। 8 दिन के बाद में वापस पृथ्वी पे लौटना था, लेकिन अभी तक नहीं लौट पाई। क्या वजह है? लगभग 10 से 12 सवालों के जवाब मैं दूंगा आपको, और ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। क्या वजह रही इसके बारे में हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विल्मोर स्पेस स्टेशन में 2 महीने से अधिक लगभग 80 दिन से फंसे हुए हैं। उन्हें 5 जून 2024 को महज कितने दिनों के लिए? 8 दिनों के लिए मिशन पर भेजा गया था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में खराबी के चलते वो धरती पर वापस नहीं आ सका अभी तक भी। अब अमेरिका स्पेस एजेंसी कौन सी है? नासा, सभी को पता है। नासा ने कहा कि दोनों की वापसी लगभग कितने दिन में संभव हो सकती है? नेक्स्ट ईयर 2025 फरवरी में हम उनको वापस धरती पर क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। बड़ा टाइम है, तो इसके बीच में क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आ सकती है और क्या सवाल है जो आपके मन में उठ रहे हैं। नंबर 1 सवाल है, सुनीता विलियम्स स्पेस में कब गई थी और उन्हें कब वापस आना था? 5 जून 2024 को सुनीता स्टारलाइंस नाम के एक स्पेस क्राफ्ट है, नाम है स्टारलाइंस, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सवार होकर स्पेस मिशन पर गई थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पेस में 8 दिन रुकने के बाद में वापस पृथ्वी पर आना था, लेकिन तकनीक दिक्कतों की वजह से अभी तक भी नहीं लौट पाई। इस न्यूज को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सुनीता और विल्मोर को स्पेस स्टेशन पर क्यों भेजा गया था, क्या वजह थी जिसके लिए भेजा गया था सिर्फ 8 दिन के लिए। चलिए बात करते हैं। स्पेस एंड सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? सीईओ कौन थे? हेड कॉलबर्ट ने इसे स्पेस रिसर्च के नए युग की शानदार शुरुआत बताया था, और इसके साथ में इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था स्पेस क्राफ्ट की एस्ट्रोनॉइड को स्पेस स्टेशन ले जाकर वापस लाना, यानी कि स्पेस में लोगों को भेजकर वापस लाना ही इस मिशन का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। यह सिर्फ 8 दिन का प्रोसेस था, 8 दिन में जाके वापस आना था, लेकिन तकनीक खराबी की वजह से अभी तक वापस नहीं लौट पाए। सवाल नंबर 3 जो आपके दिमाग में आ रहा है, सुनीता के स्पेस क्राफ्ट के साथ क्या दिक्कतें हुई जिसकी वजह से स्पेस में फंस गई? क्या दिक्कत थी? नासा ने कहा कि स्पेस क्राफ्ट के सर्विस मॉडल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक हो चुका है, और इस लीक होने की वजह से स्पेस क्राफ्ट को वापस कहां पे नहीं ला जा सका? धरती पे नहीं लाया जा सका। सवाल नंबर 4 जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नासा ने सुनीता और विल्मोर को वापस लाने के लिए अब तक क्या किया, यानी कि क्या क्या किया सुनीता को वापस लाने के लिए, क्या प्रोसेस की। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कई और तरह के टेस्ट किए गए, जैसे कि सभी 27 थ्रस्टर के टेस्ट हुए, और यह टेस्ट किया गया कि स्पेस स्टेशन से अनडॉक, अनडॉक का मतलब होगा जोड़ के वापस लाना करते समय, यानी कि स्पेस क्राफ्ट के वहां से उड़ान भरते समय, यानी कि फ्री फ्लाई, यानी धरती की तरफ आते समय और धरती पर लैंड करते समय सभी थ्रस्टर कैसे काम करेंगे, इसके बारे में रिसर्च किया गया। और इसके साथ में हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, आदि चीजों की क्या की गई? जांच की गई कि क्या तकनीक से हम वापस उनको धरती पे ला सकते हैं। नंबर 5 पे है, नासा के पास सुनीता और विल्मोर की वापसी के लिए स्टारलाइंस स्पेसक्राफ्ट के अलावा भी कोई तरीका है? चलिए, दोनों की वापसी के लिए इलोन मस्क, यानी कि इलोन मस्क सभी को जानते हैं, इलोन मस्क की कंपनी क्या नाम है? स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकती है। मगर ये कब करेगी या किस परिस्थिति में करेगी? जब नासा के सारे प्रोसेस, नासा के सारे आइडिया और नासा के सारे क्या लाने की सुविधाएं क्या हो जाएगी? फ्लॉप हो जाएगी। तो लास्ट ऑप्शन बचेगा एलन मस्क के द्वारा बनाया गया स्पेस एक्स के द्वारा वापस लाया जा सकता है, लेकिन वो तब हो पाएगा जब लास्ट प्रोसेस भी विफल हो जाएगी। सवाल नंबर 6, सुनीता को वापस धरती पर लाने के लिए अभी कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजा जा सकता। क्या भेजा जा सकता है? नहीं भेजा सकता।
चलिए इसके बारे में बात करेंगे। नासा का कहना है कि सुनीता विल्मोर की वापसी फरवरी 2025 तक टाली जा सकती है। इस तरह से 5 जून से फरवरी 2025 तक सुनीता को स्पेस स्टेशन में लगभग 8 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है। इस सुनीता के लिए घातक भी हो सकता है और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7 है, इतने लंबे समय में सुनीता को स्पेस स्टेशन पर भेजने से क्या खतरा हो सकता है? बिल्कुल, 8 महीने का समय स्पेस स्टेशन पर रहने के लिए एक लंबा वक्त है। नासा का कहना है कि सुनीता और विल्मोर वहां फंसे हुए हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से खाने और पीने में कोई कमी नहीं आने वाली है। कई काम भी है जो दोनों एस्ट्रोनॉट वहां पे रुक के कर सकते हैं। हालांकि लंबे समय से रहने से कई दिक्कतों का भी सामना हो सकता है, जैसे स्पेस में खतरनाक रेडिएशन है उनका सामना हो सकता है, क्योंकि वहां पे जीरो ग्रेविटी होती है। इसकी वजह से काफी सारे खतरनाक चीजें का सामना कर सकते हैं। सवाल नंबर 8 जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्पेस स्टेशन में रेडिएशन से सुनीता को क्या खतरा हो सकता है? जी बिल्कुल खतरा हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगभग करीब 1,26,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था, यानी कि जिनमें रहने की जगह, बेडरूम, एक्सरसाइज के लिए जिम सभी तो अवेलेबल हैं। फिर भी पृथ्वी के बाहर से सारी चीजें एक कृत्रिम वातावरण में है और यहाँ रहना हमेशा से थोड़ा मुश्किल भरा तो होता ही है। अब सवाल नंबर 10, जीरो ग्रेविटी में रहने से क्या समस्याएं हो सकती है? क्या समस्याएं हो सकती है जो जीरो ग्रेविटी में रहने से? अंतरिक्ष में दूसरा सबसे बड़ा खतरा जीरो ग्रेविटी है। हम जमीन पर थकते क्यों हैं, चलते क्यों हैं? क्योंकि हमारी हड्डियां और मांसपेशियों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण या गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करना पड़ता है। इसी काम के चलते हमारे शरीर की लगातार एक्सरसाइज भी होती रहती है। जीरो या बहुत कम ग्रेविटी में हमारे शरीर पर कोई जोर नहीं पड़ता, इससे हड्डियां कमजोर होती हैं, मांसपेशियां कमजोर होती है, तो शरीर के लिए नुकसानदायक तो है लंबे समय तक वहां पे रहना। अब लास्ट सवाल जो आपके दिमाग में आता होगा, क्या इससे पहले भी कभी एस्ट्रोनॉइड्स का स्पेस में रहने का समय अचानक बढ़ा था? हाँ बिल्कुल, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। नासा के एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो और उनके साथ में रूसी साथियों का अंतरिक्ष में 1 साल से ज्यादा समय बिताना पड़ा था, क्योंकि उनका सोयूज स्पेसक्राफ्ट स्पेस में क्या हो गया था, डेब्रिस, यानी कि वहां पे जो कूड़ा कचरा स्पेस में फैला हुआ था उससे टकरा गया था, और टकराने की वजह से स्पेसक्राफ्ट का कूलेंट लीक हो गया था, और लीक होने की वजह से लगभग 1 साल तक उनको वहां पे बिताना पड़ा था। एक नए वीडियो के साथ में और एक नए रिसर्च के साथ में। गुड बाय।